एम डन विद ऑल द प्रिंटिंग, और प्रिंट्स में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अब हम यहाँ पे एक चक्कर मारेंगे, आपको फवारा दिखाते हुए लेके जाऊँगी, और फिर हम जाएंगे मर्की हॉल। मर्की हॉल जो है वो थोड़ा सा फासले पे है। यार ये सारे कॉइन्स कहाँ से आए? लेट मी सी, और दीज कॉइन्स, या दैट्स मनी। ये देखिए अमेरिका में पैसे ऐसे गिरे पड़े हुए हैं। लेट मी शो यू द कॉइन्स, लुक एट दैट गाइस, दिस इज ऑल मनी। ये देखें, ये देखें। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं गाइस। I've got my UNC bottle, पानी पी लेते थोड़ा सा। ऑल राइट गाइस, पानी वानी पी लिया, अब चलते हैं। पता नहीं क्यों किसी ने कॉइन्स यहाँ पे फेंक दिए हैं। ये देखें जी, झूला शूला, लोग झूला शूला इंजॉय कर रहे हैं, और हम ये वाला रास्ता अब पकड़ेंगे और हम यहाँ से सीधा मर्की हॉल चले जाएंगे। सारा जो है शेड में घूमने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा मौसम है, थोड़ा धूप लगनी चाहिए फेस को, जिस्म को। अच्छा, एक मज़े की मैं आपको बात बताऊं, मैंने होम डिपो में जब से काम करना शुरू किया ना, मेरे जो, ओ माय गॉड, आई हैव टू शो यू, लुक एट दैट, लुक एट दैट। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैं बोल रही थी कि होम डिपो पे मैं काम करने के बाद मुझे लग रहा था हाय मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी, हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, फ्रैकल्स और ब्ला ब्ला। और यूट्यूब पे तो इतना एग्जैजरेट करके बताते हैं स्किन कैंसर हो जाता है धूप से, स्किन कैंसर। You know what? That's all bullshit, because these things are important for our body, for this entire earth. Sun is important. Sun के बिना कोई survive नहीं कर सकता। यार ये देखो, इसको उन्होंने ग्रीन पेंट किया है। मेरे सिंधी एक्सेंट आ जाता है, which I love। अच्छा तो लोग यहाँ पे सो रहे हैं, चलो साइड पे चलते हैं। तो मुझे कुछ अर्सा हुआ, शुरू में मेरे अल्लाह, एक गुलहरी है, वो फ्लूपिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, वो सो के ना ठंडक लेते हैं ज़मीन से। I'm gonna film that। वो देखें गाइस, वो देखें, इसको फ्लूपिंग बोलते हैं, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं। हाँ ये देखो, ये आ रहा है मेरे पास कि मेरे को खाना चाहिए। नो बडी, आई डोंट हैव फूड। मैं घर से खाना खा के आई हूँ, तो मैं 1000 बार डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ। अच्छा, तो वो था कि सूरज जो है आपको डिस्ट्रॉय करता है, सूरज आपको कैंसर देता है, भला भला सारी बकवासियात, वो सब बकवासियात थी। शुरू में मेरी स्किन को थोड़ा बहुत मेरी स्किन ने रिएक्ट किया, जलन होती थी, रेडिश हो गई थी मेरी स्किन। लेकिन आप यकीन करो, कुछ हफ्ते के बाद मेरी स्किन, मैं जब अपने मुंह को धोती थी तो वो इतना स्मूथ होता था, मैं कहती यार ये क्या हो गया, जबकि मैं सिंपल वो ही लगाती थी। वो नहीं होता क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग स्क्वेरल को देख रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वेरल्स। अच्छा तो नो, सन इज़ गुड यार, गो आउटसाइड, बी इन द सन एंड इट्स फाइन। थोड़ा सा टैन हो जाओ, थोड़े से काले हो जाओ, इट इज़ ओके। ब्लैक इज़ ब्यूटिफुल। लुक एट माई हेयर, लुक एट माई ब्राउन स्किन। मैंने सन ब्लॉक के अलावा कुछ भी नहीं लगाया हुआ। आई लव माई स्किन। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ हैविंग अ डार्क कलर। एवरी कलर इज़ ब्यूटिफुल। दूसरी बात यह है कि अगर डार्क हो भी ज़्यादा तो इट इज़ ओके, बिकॉज हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट देन ब्यूटी। ठीक है, और ब्यूटी भी क्या यार, ब्यूटी इज़ सब्जेक्टिव। कोई तो ब्राउन रंग को देख के पागल हो जाता है, कोई सफ़ेद रंग को देख के पागल हो जाता है। मेरे जो फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस हैं जर्मनी में, वो कहते हैं माई गॉड वी लव ब्राउन कलर, वी लव ब्लैक हेयर। मैं उनके साथ बैठती हूँ ना, आई फील लाइक आई एम अ क्वीन। वो दे वुड जस्ट कीप एडमायरिंग मी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप बैठते हो, वो कहते हैं हाय ब्लॉन्ड कितना प्यारा होता है, हाय वाइट कितना। सो इट्स ऑल सब्जेक्टिव। और मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहती हूँ जो मेरे सामने एक स्पेसिफिक कलर को खूबसूरत कहते हैं। मैं जो जर्मन्स की बात कर रही हूँ, वो खुद वाइट हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार हाँ सब कलर प्यारे हैं, हमें तुम्हारे कलर को ज़्यादा एप्रिसिएशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हुआ है दुनिया में, रेसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है और अभी तक हो रहा है। तो यू गाइज डिज़र्व इट, यू गाइज नीड इट। हाँ, तो जैसे ओके, दैट्स इट। ओके गाइज, हम मेरे को होश पकड़ना चाहिए। ओके, मेरे बिल्कुल सामने है मर्की हॉल। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत बार ऐसे घुमा देती हूँ। मैं कोयटा में थी, मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स मेरे पास थी, किसी काम से हमें ट्रांसक्रिप्ट्स लेके जानी थी।
यूनिवर्सिटी SBK, सरदार बहादुर खान वुमेंस यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ की अलमनाई हूँ। तो आई एम गोना गो टू दैट कैंपस एज वेल। डॉक्टर महविश मलगानी, शी इज़ माई बडी। अभी तो सब मेरे बडीज़ हैं, अभी तो मैं किसी को बोलती नहीं कि यार यू नो आई मीन लेट्स गेट बडी 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 सिस्टम। क्या मैम और सर कुछ जगहों पे वो करूँगी, लेकिन जो मेरे अपने हैं वहाँ पे दे आर माई बडीज़। अच्छा, तो मैंने ना क्या किया, अपनी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स को ऐसे बगल में डाल दिया। अब मैं घूम रही हूँ। कुछ टाइम के बाद मैंने कहा, मेरी फ्रेंड मोमीज़ा मेरे साथ ही, मैंने कहा यार आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। उसने बोला क्या हो गया? मैंने कहा हाय मेरी डिग्रीज नहीं है। बैग के अंदर ढूंढ रहे, कहीं कुछ भी नहीं मिला। फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग हमारा जो ऑफिस था यार, जो एडमिशन से डील करता, हम वहाँ किसी काम से गए। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम किन्जा हो? मैंने कहा हाँ मैं किन्जा हूँ, किसी पता। तो उन्होंने कहा ये देखो तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार somebody should kill me। वो मैंने फिर मुझे बाद में याद है कि मैंने तो उसको बगल में डाला था, एंड ऑन समथिंग आई गॉट एक्साइटेड एंड मैंने छोड़ दिया उसको, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने अपनी डिग्रीज छोड़ दी। एवरीबडी वॉज अमेज्ड एट मी कि हाउ डिड यू डू दिस, एंड मैंने कहा कि आई डोंट नो हाउ डिड आई डू दिस, आई वॉज बोर्न विद दिस टैलेंट। चलो चलते हैं गाइज मर्की हॉल, बहुत हो गई बुराइयाँ। हाय हाय, देखो ये कागजात मैंने साइन करवाने, और इनका ऑलरेडी मैंने कचूमर निकाल दिया। ये बड़ा ऑफिसर यहाँ पे देखेगा मेरे कागजात और उसके कचूमर निकाल चुका है। सो आई एम मेसी, आई लूज माई थिंग्स। आई हैव गॉट ऑलरेडी अ PhD ऑन दीज थिंग्स, बट आई एम गेटिंग बेटर गाइज। पहले वाली किन्जा होती तो शायद आखिरी 1 घंटा पहले मैं ये वाले सारे काम कर रही होती, जो कि मैं 3 दिन पहले कर रही हूँ। सी वी ऑल्सो हैव अ पासपोर्ट acceptance facility. They make photos here. It's a great facility point. Let's go guys. I'm gonna have a walk-in appointment. This is called Murky Hall. I love it. खुशामदीद। हाय पाकिस्तान जाऊंगी, पाकिस्तान में उर्दू स्क्रिप्ट देखूंगी। I'm so excited. ओके गाइस, तो अब एक न्यूज़ है कि जो ISSS ऑफिसर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं इनका शेड्यूल देख रही थी ना, तो उसमें था कि मंडे ट्यूसडे दे आर अवेलेबल, वेडनेसडे दे आर नॉट अवेलेबल, देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देन थर्सडे एंड फ्राइडे दे आर अवेलेबल। अब मुझे देखिए ना, मैंने वो वाला दिन पिक किया जिस दिन उनका था कि वो नहीं है अवेलेबल। मैंने सारे दिनों को छोड़ के मैंने वो वाला दिन उठाया जिसमें वो अवेलेबल नहीं थे, एंड मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। तो जब वो चीज़ हो गई तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ मुझे याद आ रहा है कि इस दिन ये लोग अवेलेबल नहीं थे। तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैंने वहाँ पे देखा कि आवर्स मौजूद हैं या नहीं हैं। तो अभी आवर्स तो आज के नहीं हैं। अब देखते हैं कि क्या कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि मैं हफ्ते को सुबह में निकल रही हूँ। मेरी फ़्लाइट 2 बजे है, बट मैं 5 घंटे पहले जाऊँगी। आई डोंट वांट टू फ्रीक आउट, इट्स एन इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो आज मेरे को ये करना ही करना है। आज बुध का दिन है, तो अब मैं देखती हूँ कि क्या करना है। तो कहीं ना कहीं पे मैं ज़रूर गड़बड़ी कर देती हूँ, कहीं ना कहीं पे ज़रूर। अब मेरे पास मतलब मुझे मेरा जो UNT इंटरनेशनल रिस्क मैनेजमेंट है, उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया है 6 तारीख से। और आज क्या तारीख है यार? 6 को दिया था मेरे ख्याल से। नहीं, 6 को नहीं दिया था। 6 को तो मैंने अपनी टिकटें कराई थी, उससे भी पहले मुझे अप्रूवल मिल चुका था।
लेकिन बस वो सुस्ती करते करते और डिले करते करते मैं अच्छा खासा टाइम मैंने डिले कर दिया है। तो लेकिन आज मेरा है कि मैं अभी जाती हूँ अंदर और उनसे पूछती हूँ कि यार कोई अल्टरनेटिव हो सकता है। अगर अल्टरनेटिव नहीं हो सकता तो फिर हे हाउ आर यू, आई एम गुड। ओके, तो मेरी एक फ्रेंड से मुलाकात होगी। ओके गाइस, तो सुबह से मैं घूम रही हूँ, माय गॉड मैं स्वेट भी कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट भी थी कि हाय अल्लाह। ओके ओके, अब मैं क्या बोल रही थी कि अब मैं देखती हूँ कि प्लान बी क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे को वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं। बस अब मेरी अपनी सुस्तियाँ हैं और बट स्टिल आई डू हैव 2 more days। या तो आज ही कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा वरना फिर कल का कुछ करना पड़ेगा। Yeah, but I cannot delay it even further. I cannot delay it. तो अब मैं यूनिवर्सिटी में देखती कि अल्टरनेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप साथ रहिएगा। आई विल टेल यू वेदर आई कुड फाइंड अ सोल्यूशन टू इट और नॉट। अगर आज नहीं हुआ तो फिर ये व्लॉग यूनिवर्सिटी में एंड व्लॉग होगा। और उन्होंने मुझे कुछ लिंक्स भी भेज दिए हैं जो कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं। आई शुड हैव देम बिफोर आई ट्रैवल। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे मेरे पास होने चाहिए। ये लोग इलेक्ट्रॉनिकली उसके ऊपर साइन कर देंगे। आई शुड हैव दोज डॉक्यूमेंट्स व्हेन आई एम कमिंग बैक टू अमेरिका। तो बहुत काम है भैया। कल तो मैं सारा दिन ईमेल्स लिखती रही हूँ, इतनी मैंने ईमेल्स लिखी है, माय गॉड। So let's see guys, what am I gonna do? Will I meet the officer today or not?